निर्वाचित होते रहे। ऐसा माना गया है, मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा सारे पत्रकार मानते हैं कि कुछ उन्होंने फर्जी वोट बनवाए हैं, जिसके माध्यम से लोग 1 से शुरू करते हैं, वो 150 से शुरू करते हैं, 151 शुरू करते हैं, 201 से शुरू करते हैं। ऐसे लगातार कई बार से वो अध्यक्ष रहे और सचिव भी उन्हीं के अनुरूप चलते रहे। 15 सालों में तो मैं समझता हूं कि कोई एक काम नहीं उनके पास गिनाने को है कि कुछ भी गिना सके कि पत्रकार हितों में जो काम किया हो। हमने तो 1 महीने में ही गिना दिया कि ये किया, कुछ नहीं कर पाए, सभी जानते हैं। इसको लेके प्रभात जी हमेशा लड़ाई लड़ते रहे। प्रभात जी कभी रनर भी रहे और उसके बाद फिर जो है ऐसे भी स्थितियां आई कि जो है कभी कुछ वोट मिला, कभी कुछ वोट मिला। साजिश के तहत कोई अच्छा व्यक्ति नहीं चाहते कि कोई जुनून वाला व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति आए जो कुछ कर सके। सब जेब वाला आदमी अपना जो है आदमी बैठाने के लिए सभी लोग करते रहे। प्रभात जी के आया मन में, विगत 2 वर्षों से जो कमेटी का चुनाव हुआ उसमें लड़े थे। प्रभात जी अध्यक्ष पद के लिए लड़े थे, मैं भी उपाध्यक्ष के लिए लड़ा था और वो भी चुनाव किन्हीं कारणों से जैसा भी हुआ। प्रभात जी के मन में आया, अभी सारा कुछ बताया उन्होंने, पुनर्गठित की स्थापना किया और अभी जब चुनाव होने को आया तो मैं जबरदस्ती, मैं सदस्य नहीं बन रहा था, लेकिन प्रभात जी ने कहा नहीं आपको सदस्य बनना होगा, सदस्य बनिए। सदस्य बना रहा, सदस्य रहा मैं। चुनाव लड़ने की बात आई, हमारे जितने चुनाव लड़ने के बाद हमारे जितने समर्थक हैं, जो भी हमारे भाई हैं, पत्रकार बंधु, सब कहे नहीं आप भी चुनाव लड़िए जी। अध्यक्ष पद के लिए मुझे कर रहे थे, लेकिन हमने कहा नहीं, अध्यक्ष एक हमारा साथी है वो लड़ रहा है तो लड़े। फिर महासचिव के लिए कहा हम, वो भी साथी है हमारा, लड़ रहा है। मैं उपाध्यक्ष पद पे 3 पद हैं और महासचिव का एक ही पद था, और अध्यक्ष का एक ही पद था। हमारे दोनों साथी लड़ रहे थे तो हमने कहा कि नहीं, हमारे साथी, जब मैं लड़ता तो मैं जानता हूं कि अध्यक्ष चुनाव हार जाते। आप सबके आशीर्वाद से लोग, मेरी इतनी लोकप्रियता, मैं पत्रकारों के बीच में काम करता चला आ रहा हूं 35 साल से, सम्मान समारोह तमाम तरह के कार्य जो भी उनके हित में हो रहा है करता आया हूं। लेकिन जो जीता वही सिकंदर, हमारा भाई लड़ा, हमने कहा आप लड़ो, हम आपके साथ हैं। हम उपाध्यक्ष के लिए लड़े और चुनाव हम जीते। जीतने के बाद यही इसी स्थान पे शपथ ग्रहण हुआ हम लोगों का। हिमांशु जी भी थे, आप सब लोग थे, सारे साथी हमारे रहे, बबीता जी थी, सारे लोग थे और यहीं पे हम लोगों ने शपथ लिया। पहली बार ऐसा हुआ कि जो है जैसे मंत्रिमंडल की शपथ लेते हैं, जो है कि कोई भी विधायक शपथ लेता है, मंत्री शपथ लेता है, गवर्नर दिलाता है, उसी प्रकार से यहाँ जो है लोग जो है शपथ दिलाया। हम लोगों ने शपथ लिया और मेरी शपथ बड़ी जोरदार रही जी। मेरी खुद की, लोगों ने कहा, मुझे बताया कि भाई आप तो बड़े उससे लिया और उस संकल्प को, शपथ जो संकल्प लिया उस पे उसी दिन से लग गए। कई काम अभी गिनाया गया है कि जैसे कि मझोले छोटे जो समाचार पत्र हैं उनका जो विज्ञापन जाता था उस पे 15% बिना वजह में एजेंसी को दिया जाता और वह भुगतान के लिए दर भटकते थे, बरसों, सालों, 2 साल हो जाता था। एक बार बिल दिया आपने, फिर कहेंगे बिल गायब हो गई, दोबारा दिया, तिबारा दिया, ऐसे भुगतान से परेशान थे। ये बात हम लोगों से बराबर रखते थे। बहुत सारे लोग उससे पीड़ित थे। हमारे तक बात आई, इसको हम लोगों ने संयोजक जी के साथ मिलके अपनी कमेटी के साथ जो है डायरेक्टर से भी बात रखी, अपर मुख्य सचिव सूचना जो संजय प्रसाद जी हैं, जितने भी विभाग के लोग हैं, इसकी बात रखी और सहज स्वीकार किया। डायरेक्टर विशाल सिंह जी का मैं साधुवाद देना चाहता हूं कि जो हमारे मझोले छोटे समाचार पत्रों की तरफ ध्यान दिया और उसके लिए मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूं कि बहुत अच्छा कार्य किया। अब जो विज्ञापन जारी होगा वो एजेंसी से नहीं जारी होगा, डायरेक्ट जाएगा और महीने, 2 महीने, 3 महीने के अंदर ही भुगतान हो जाएगा। और एक बात और डायरेक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही, विशाल जी ने, मैं फिर उनको साधुवाद देता हूँ कि जिनका भी भुगतान बाकी है सब 2 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर सारे भुगतान एजेंसियों से करवा देंगे। एक काम तो ये हो गया। दूसरा, अभी जो 5 मांगे हैं इनमें शायद 4 थी, तो मैंने कहा 5 तत्व से बना शरीरा, छिज्जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व का इस जीवन में बड़ा महत्व है। 5 महाभारत करा दिया, देखिए अभी कोई पांचाली बन गई थी, है ना। 5 ने जो है महाभारत करा दिया।
महाद्रौपदी का आप सुना होगा। हाँ, बिल्कुल। पंचवटी से लेके 5 पे बोलना हुआ है तो 5 घंटे तक 5 शब्द पे बोलना जा सकता है। 0 पे विवेकानंद जी ने बोला, 7 दिन शिकागो में बोला, लेकिन वो 5 घंटा बोल ही सकता है, और भी हो सकता है 5 बोलना हो, लेकिन समय नहीं है बोलने का, कभी अवसर आएगा। मेरा 5 अंक भी है। अच्छा। मेरे पिताजी भी 5 भाई थे, 5 भाई थे, और बाबा भी 4 भाई थे संयोग से, तो हो सकता है शुभ अंक मेरा रहा हो। मेरा जन्माष्टमी के दिन पैदाइश हुई, हनुमान जी के मंदिर में वो मनाया जा रहा था, 12 बजे मेरा जन्म हुआ। बाबा जी ने मेरा कृष्ण कुमार सिंह नाम रखा। तो मनाते तो लोग हैं दूसरा 27 फरवरी वरवरी कोई है जो मार्कशीट में पड़ा वही मनाते हैं। दीदी ने हमारे बताया तुम्हारा तो यही नहीं, तुम्हारा तो वो है। अभी बताइए तुम मनाते हो? जो मना रहे हैं लोग मनाने दीजिए। कमेटी में जो 5 मांगे हैं उनमें सबसे जो अब सबसे बड़ा आ रहा है पेंशन, लेकिन मैं उसको प्रमुख, सभी रख रहे हैं प्रमुख उसमें, क्योंकि बहुत सारे लोग बड़े उससे गुजर रहे हैं। हमारे सीनियर जर्नलिस्ट ऐसे हैं, पत्रकारिता में आप समझती कितना संघर्ष होता है, कितना संघर्ष करके बढ़ते हैं, कितने आज भी आप सब वेतन क्या रहा होगा, सहारा तो बहुत अच्छा वेतन देता था, आप भी जानते हैं, आपको भी मिला है, कुछ दिन हमको भी मिला है। तो मैं तो सारा पैसा ले जाके अपनी माँ के हाथ में रख देता था और किराया केवल लेके आता था। तो ऐसे में जो 5 मांगे हैं हमारी, सबसे पहले हमारी है कि मैं पेंशन की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि सुरक्षित रहेंगे हम तभी कुछ कर पाएंगे। सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए, नंबर 1। दूसरा, हम स्वस्थ रहेंगे तब कुछ कर पाएंगे इस समाज के लिए, इस पत्रकार बंधुओं के लिए। तो जो चिकित्सा सुविधा है वो हमको भी मिले, हमारे परिवार को जोड़ा जाए। जो चाहे वो आयुष्मान कार्ड से है, चाहे पीजीआई में जो सुरक्षा है, हमारी पत्नी का भी इलाज हो, बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे, हमारा इलाज कर दोगे तो नहीं है, तो उनका भी शामिल किया जाए। एक बात। दूसरी बात, शिक्षा पे हमारे पत्रकार तमाम ऐसे लोग हैं आज भी 10-12 हजार रुपए पे नौकरी करते हैं। हम अगर ऑपरेटर अभी रखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 12 मांगेगा, 12 देंगे, 14 देंगे, मैं 15 देता हूँ अभी ऑपरेटर को। अपने 15 में कैसे परिवार पे चलता? नहीं चल सकता, लेकिन मजबूरी है हमारा भी देना। तो ऐसे लोग जो है, बहुत सारे ऐसे सीनियर पत्रकार हैं, बहुत कठिनाइयों से जूझ रहे हैं जी। मैं उनके परिवार में घर जाता हूँ, कहीं न कहीं से सहयोग भी कराता हूँ, उनकी जो है हेल्प भी करता हूँ। तो ये बहुत जरूरी है कि उनका भी शामिल हो। अच्छा, एक चीज और कहना चाहेंगे, आपकी मांगे बताई हैं, ये बताइए जैसे अभी तो आप मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए, मैं कह लूँ दो शब्द और रहेगा। तीसरी जो है शिक्षा था। शिक्षा पे हमने कहा कि जो शिक्षा में हम लोग फीस नहीं दे सकते सीएमएस जयपुरिया, और हमारे बच्चे सीएमएस जयपुरिया में नहीं पढ़ेंगे, प्राइमरी में पढ़ेंगे। या तो जनप्रतिनिधि और जितने जज हैं, पहले तो मैं न्यायाधीशों को ही कहूंगा, ऐसे तो बहुत कानून पारित कर देते हो आप, कानून पारित कर दो, अपने बच्चों को भी न्यायाधीश जो है, और जितने आईएएस हैं, पीसीएस हैं, जितने भी जो है लोक सेवा आयोग से आते हैं चयनित होके वो, और जितने भी मंत्री विधायक हैं, वो प्राइमरी में अपने बच्चों को पढ़ाएं, सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं। हम लोग भी पढ़ाएंगे, और नहीं पढ़ा रहे हैं तो हमारी भी व्यवस्था ऐसी करें कि हम भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में, अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में, जयपुरिया, तमाम ला मार्टिनियन जो भी विद्यालय हैं इसमें पढ़ा सके, उसकी शिक्षा की व्यवस्था भी कुछ करें। तीसरी बात है। चौथी बात क्या है? चौथी बात स्वास्थ्य से है, परिवहन का है। तो परिवहन में भी हम लोगों को जो है थोड़ा सा जो मांगे हैं, और माननीय मंत्री जी ने कहा कि सारी हम पूरा करेंगे। उसमें कार्ड में हमारे 2500 की यात्रा लिखा है, और हम तुम्हारा तो नाम के है, के से कश्मीर, हमने कहा कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाएंगे भाई अपनी बात को लेके। तो ये है। 5वीं हमारी मांग पेंशन है, वो प्रथम पे है, इसलिए कि हम अपने बुजुर्गों की सेवा करेंगे तभी हमें कुछ आशीर्वाद मिलेगा। ये हमारी 5वीं के बजाय प्रथम है। इस पे सबसे जो बड़ा जोर है हम लोगों का कि 10 राज्यों में, भाजपा शासित 10 राज्यों में पेंशन मिल रही है, और शीघ्र माननीय एजस्वी यहाँ के मुख्यमंत्री जी से और ये अपने प्रमुख सचिव सूचना और जो है सभी अधिकारियों से मैं अनुरोध करूंगा कि इसको शीघ्र जल्दी से जल्दी जो है पेंशन को, हमारी मांगों को, हमारी पत्रकार बंधुओं को पूरी करें। क्योंकि जी एक चीज बताइए, जैसे आप मान्यता प्राप्त है, अभी भी हिंदुस्तान के अंदर बहुत ऐसे पत्रकार हैं जिनकी मान्यताएं नहीं हुई हैं, तो उनके लिए कुछ सोच रहे हैं आप? हर जगह चलोगे। देखिए, आज जैसे हमारी कमेटी में हम लोगों ने बुलाया लोगों को, तो केवल मान्यता प्राप्त, मुख्यालय मान्यता प्राप्त, जिला मान्यता प्राप्त पत्रकारों को नहीं बुलाया।
मुख्यालय मान्यता प्राप्त, जिला मान्यता प्राप्त पत्रकार, जो गैर मान्यता प्राप्त हैं उनको भी बुलाया। उनकी भी हेल्पलाइन नंबर अभी जो है बताया गया है, हेल्पलाइन नंबर है वो डायल किया गया है कि कोई पत्रकार है, तो चाहे ब्लॉक का पत्रकार है, चाहे तहसील संवाददाता है, चाहे ब्लॉक संवाददाता है, चाहे न्याय पंचायत संवाददाता संवाद सूत्र है वो, या जिला संवाददाता है, ब्यूरो चीफ है, जो भी है, क्राइम रिपोर्टर, जो भी, सभी के लिए। ऐसा नहीं कि मान्यता, मैं भी कभी गैर मान्यता प्राप्त था, बिल्कुल मान्यता आज मिली है, चलिए ठीक है, वो भी कर होगा। कभी जिले पे रहेगा, नियम भी है 5 साल जिले की मान्यता रहे तब मुख्यालय की होनी चाहिए। तो 5 साल जिले पे रहा है तो उसकी चीजों को समझना चाहिए, उसके दुख दर्द को भी समझना चाहिए। तो सुविधाएं यह है कि ऐसे फिर बहुत सारे कार्ड जारी हुए हैं, सबको तो नहीं किया सरकार कर सकती, लेकिन जैसे पेंशन का विषय है, तो अभी बताया प्रभा जी ने मंच से कि 5000 जिला मान्यता प्राप्त है, इतने जो है 1000 मुख्यालय मान्यता प्राप्त है, 1200, 6000, 7000 हुए। लेकिन पेंशन जिनको मिलनी है उनकी संख्या ज्यादा से ज्यादा 250 से 300, जो उस एज में है जिनको पेंशन देनी है। अभी हम पेंशन योग्य नहीं है, अभी इनको भी पेंशन नहीं मिलना, तो है इतने। और उसका बजट जो बना के दिया गया था, शायद मुझे लगता है कि 5-7 करोड़ ऐसा ही होगा, 4-5 करोड़ ही आएगा। और सरकार के लिए 4-5 करोड़ रुपया कुछ इतना बड़ा बजट है, वो सूचना विभाग से भी किया जा सकता है, वैसे इसका पेंशन का बजट अलग होता है, उस बजट से किया जा सकता है। हमारे बुजुर्ग जब हमें आशीर्वाद देंगे तो हम फले फूलेंगे, हम काम करने की हमारी क्षमता बढ़ेगी, उनकी भी सेवा कर सकेंगे। हमसे कम से कम मान लीजिए हमारे पिताजी पत्रकार हो, या मैं हूँ 60 में पहुंच जाऊं, मेरा बेटा है, तो अगर हमको 15,000 या 12,000 या 20,000 जो भी मिलेगी उस समय, ठीक है, तो उससे हम अपना कुछ ऐसी चीजें होती हम नहीं कह सकते, बेटे से नहीं कह सकते कि हमको ये चीज चाहिए। वो तो बहुत सारी ऐसी, जैसे महिला होती है, कहते हैं तो पति नहीं है या पति है, तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हर व्यक्ति से नहीं कह सकता, नहीं कह सकता, तो उसको ये होना चाहिए। और एक बात, पेंशन में एक बात और जोड़ना चाहिए, पता नहीं इन लोगों ने लिखा है कि नहीं लिखा है, मैं देखूंगा उसको, जो है कि प्रयास करूंगा कि जैसे मुझे पेंशन मिल रही है, मैं आज नहीं हूँ इस दुनिया में, तो उसकी जो उस पत्रकार की पत्नी को जो है उसकी आधी पेंशन, जो पेंशन का नियम है वही होना चाहिए, उसको मिले, उसके परिवार को भी जो है, नहीं तो उसको कौन देखेगा। बिल्कुल है, जिसको इतना दिन तक वो बनाई खिलाई जो है कि हाँ हमको 8 बजे मीटिंग में जाना है, जैसे मैं आज 8:30 बजे आ गया, केवल सत्तू 1 गिलास पिया और चला आया, सत्तू पिया। एक हमारी कार्यकारिणी की वरिष्ठ सदस्य हैं, उन्होंने कहा था कि मैं आपको जलपान लेके आऊंगी, और खस्ता और या कुछ बोली थी जो है कि ले आएंगे, लेकिन ला के खिलाया नहीं अभी तक। अभी मिला है समोसा, अभी तक पानी पे ही रहे, जल पे ही आज रहा, और लेकिन प्रभु करें कि भले केवल जल पे रहे अभी तक, लेकिन पत्रकार के मांगों को मुख्यमंत्री जी हमारी पूरी करें। हम जल पे महीनों रह जाएंगे, इसके लिए रहना पड़ेगा, तो केवल जल पे ही। तो ये थे हमारे साथ के सिंह जी, जिन्होंने बहुत ही खुशनुमा अंदाज में अपनी सारी बातें कही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका के सिंह जी। आपके चैनल को और अपने दर्शकों को बहुत बहुत मैं साधुवाद देना चाहता हूं कि जहां भी अपने पत्रकार बंधु, जहां भी जो सुन रहे हों, जो देख रहे हों, वो सभी हमारी मांगों को आवाज उठाएं कि मुख्यमंत्री जी से कि हमारी 5 मांगें पूरी हों।